Good morning, students. Today we will revise exercise question answers from civics textbook, chapter 3, how the state government works, and chapter 4, growing up as boys and girls. First question is from chapter 3, how the state government works is use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected. कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है और रिप्रेजेंट क्या होता है, ये दोनों वर्ड एमएलए के साथ जुड़े हुए हैं. और एमएलए इलेक्ट कैसे होता है? एमएलए इज़ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. एमएलए कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है जो क्या करता है, हु रिप्रेजेंट पीपल, लोगों को, जनता का जो है, पीपल्स जो है हमारे, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो. एंड ऑल्सो फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, और ये लोग मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं. ईच स्टेट हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली. हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. जैसे हरियाणा की कहाँ है? चंडीगढ़ में. और लेसन के अंदर जो हमने रीड आउट किया है वो कहाँ का किया है हमने? हिमाचल प्रदेश का. देयर वर 68 areas or constituencies, and in Haryana there are 90 constituencies. Each state has many constituency. From each constituency the people elect their representative, और हर constituency से एक representative जो है लोग elect करते हैं, और वो कौन होता है? MLA बनता है वो. Second question is how did the सम MLAs बिकम मिनिस्टर्स. अब इन्हीं MLA में से कुछ लोग मिनिस्टर्स बनते हैं. वो कैसे बनते हैं? आफ्टर द इलेक्शन ए पॉलिटिकल पार्टी बिकेम रूलिंग पार्टी विद मेजोरिटी ऑफ पीपल. तो जिसके MLAs ज़्यादा जीतते हैं वो कौन सी पार्टी बन जाती है? रूलिंग पार्टी. और जिसके कम होते हैं वो क्या बनती है? अपोजिशन पार्टी. द MLAs बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर. तो ये लोग अपना एक लीडर चुनते हैं, और वो लीडर क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या करता है? बाकी के MLAs में से मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है. ही सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स. गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. और गवर्नर जो है स्टेट का वो इनको अपॉइंट करता है. थर्ड क्वेश्चन इज why should decision taken by chief minister and other minister be debated in the assembly. जितने भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स लेते हैं, वो सब डिबेट्स क्यों होते हैं वहाँ पे? इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन. तो हर सेक्शन से पार्टिसिपेशन जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है. ऑल द डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और जितने भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है वो सारे कहाँ पे पास आउट होते हैं? असेंबली में. सब लोगों की रजामंदी होती है उसके ऊपर. द मेंबर्स डिबेट ऑन ए इशू एंड आस्क क्वेश्चंस. तो वो लोग क्या करते हैं? डिबेट्स करते हैं, और जो भी इश्यूज़ हैं और क्वेश्चन आंसरिंग भी चलती है वहाँ पर कि ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट, क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातालपुरम. Main problems in Patalpuram: lack of proper sanitation and hygiene, scarcity of clean drinking water, सफाई नहीं है, पीने का पानी अच्छा नहीं है, नॉट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स नहीं थे वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिसिन्स प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, एंड स्प्रेड ऑफ डायरिया, और डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं वहाँ पर. दीज वर द प्रॉब्लम्स इन पातालपुरम. एंड जो डिस्कशंस हुए, व्हाट डिस्कशंस एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग. और एक्शंस क्या लिए गए? अब पातालपुरम वाज फेसिंग एक्यूट क्राइसिस ऑफ वाटर. एक्शंस जो अब लिए गए हैं वो क्या है? पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, कंडेम द गवर्नमेंट एंड शोड प्रोटेस्ट, पुट देयर डिमांड टू गवर्नमेंट. तो लोगों ने क्या किया? अपनी डिमांड जो है गवर्नमेंट के सामने रखी, प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अपनी फैसिलिटीज़ के लिए. लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ था? डिस्कस द इशू एंड डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन.
इस इशू के ऊपर डिस्कशन हुआ और एक्शन जो लिया जाना है, एक्शन टेकन जो है वो डिसाइड हुआ वहाँ पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फिर वहाँ पर। हेल्थ मिनिस्टर presented the plan of action initiated by the government एंड चीफ मिनिस्टर ने क्या किया था, पातालपुरम में जिन फैमिलीज़ के अंदर डेथ्स हुई थी या कोई और प्रॉब्लम्स रही हैं तो उन फैमिलीज़ के लिए विजिट्स की थी वहाँ पर, कंपनसेशन अनाउंस किया वहाँ पर। विजिट द विलेज ऑफ पातालपुरम, अनाउंस्ड कंपनसेशन टू द अफेक्टेड फैमिलीज़, जितनी भी अफेक्टेड फैमिलीज़ जो थी, एंड ऑल्सो क्लैरिफाइड द फ्यूचर एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेने वाली है उस चीज़ के बारे में एक्शन प्लान जो है डिसाइड हुआ और वो बताया गया। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLAs डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। असेंबली के अंदर MLAs क्या करते हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जितने भी नए रूल्स बनाए जाते हैं, वो बनाए तो जाते हैं असेंबली में, लेकिन उनको फॉलो अप कहाँ पे कराया जाता है, उनको लागू कब कराया जाता है, कौन कराता है उनको, वो कराते हैं डिपार्टमेंट्स। एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशू इज डन बाय MLAs इन द असेंबली while the implementation of these laws is done by various departments. Second, whatever work is done by these government departments, जो कुछ भी काम डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ असेंबली। वो सारा का सारा कहाँ पे डिसाइड होता है, असेंबली के अंदर। A assignment from this chapter, the district hospital of Patalpuram overflow with patients of डायरिया। कौन सी डिसीज़ वहाँ पे चल रही थी, डायरिया। MLA मीन्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, एंड फुल फॉर्म इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मीनिंग क्या होता है, MLA क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है पीपल्स का, और फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आती है उसे क्या कहते हैं हम, रूलिंग पार्टी। और जो दूसरी पार्टी होती है जो हारती है, जिसके कम मेंबर्स होते हैं, वो क्या बनती है, ऑपोजिशन। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स ए MLA। चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर की और बाकी मिनिस्टर्स की। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश has 68 MLA constituencies and in Haryana there are 90. Press conference organized by the, किसने की थी, हेल्थ मिनिस्टर ने। The name of ruling party in 2017। हिमाचल प्रदेश का जो एग्जाम्पल हमने बुक के अंदर स्टडी किया है, तो वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट आती है, किस रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, BJP, भारतीय जनता पार्टी की। द पीपल ऑफ पातालपुरम वर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। कहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे, पातालपुरम के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, आर द स्टेटमेंट्स गिवन अलोंगसाइड ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलर अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्लेज। कि लड़के और लड़की को अलग अलग रोल्स जो हैं शुरू से ही बताए जाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। दिस इज़ ट्रू। सोसाइटी के अंदर क्या होता है, वो सच है ये चीज़। बिकॉज इन ऑल सोसाइटीज़ द गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गेट मॉडर्न एजुकेशन एंड डू सर्विस इन ऑफिसेस। क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के अंदर लेडीज़ को या गर्ल्स को अलाउड नहीं होता था एजुकेशन के लिए और सर्विस करने के लिए, जॉब के लिए रजामंदी नहीं होती घर की। सेकेंड इज आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। कि हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्टिंक्शन करते हैं या नहीं करते, डिस्टिंक्शन होता है। सो दिस इज़ रॉन्ग, फॉल्स है ये क्या कह रहे हैं कि डिस्टिंक्शन नहीं होता, बल्कि डिस्टिंक्शन होता है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़
सिंस वेरी चाइल्डहुड, बचपन से ही करती हैं ये चीज़। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू बॉयज़ देन गर्ल्स। काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो लड़के को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि लड़की को। नेक्स्ट इज सी पार्ट, वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। एक स्टोरी हमने रीड की थी इसके अंदर, और उस स्टोरी में क्या था, माई मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी माँ जो है घर पे रहती है, कोई काम नहीं करती। वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क, कि जो लेडी घर पे रहती हैं वो कोई काम नहीं करती। नो, दिस इज़ रॉन्ग, फॉल्स, क्योंकि वो तो सारा दिन काम कर रही हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना और सारे काम जो हैं वो करती हैं। द वुमेन हु स्टे एट होम डू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। नेक्स्ट, द वर्क दैट वुमेन डू इज़ लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन, कि जो फंक्शनिंग, जो वर्किंग वुमेन करती है उसको मैन से कम माना जाता है। दिस इज़ ट्रू। द वर्क दैट वुमेन इज डू इज़ लेस वैल्यूड बिकॉज वुमेन डू नॉट गेट पेमेंट फॉर दिस वर्क, क्योंकि उसे घर के काम के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। चाहे वो सारा दिन लेबर करती है, लेकिन उसके वर्किंग को लेस वैल्यूड किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज मीन बाय इनविजिबल, physically demanding and time consuming. Give any example of each based on the household task. Housework is invisible and unpaid, क्योंकि घर का काम जो है दिखाई नहीं देता किसी को। लोग तो क्या कहते हैं कि घर पे तो रहते हो, खाली तो हो सारा दिन, चाहे वो घर का काम कर रहे हैं। और वो काम कब दिखाई देता है, जिस दिन होता नहीं है। जिस दिन आपको खाना ना मिले तो आपको क्या लगता है कि आज खाना नहीं मिला, आज सफाई नहीं हुई घर पे। हाउसवर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग, लेबर होती है इसके अंदर, सफाई करना, कपड़े धोना, पोछे लगाना, जो भी है। एंड हाउसवर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी स्पेंड होता है इसके अंदर। वी मे टेक एन एग्जाम्पल, इनविजिबल, द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, जो चीज़ देखी ना जा सके। द हाउस होल्ड वर्क इज़ इनविजिबल, घर का जो काम है ना वो क्या है, किसी को दिखता नहीं है। विच कैन बी सीन ओनली व्हेन इट इज़ नॉट डन, वो कब दिखाई देता है, जिस दिन वो काम नहीं हुआ। आपको चाय नहीं मिली, आपको खाना नहीं मिला, आज घर पे सफाई नहीं हुई, तब आपको पता लगता है कि आज घर का काम नहीं हुआ। अदरवाइज़ आपको क्या लगता है कि कुछ भी तो नहीं कर रही है लोग। फिजिकली डिमांडिंग, डिमांड्स हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, क्या ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की और एफर्ट्स की। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स आर फिजिकली डिमांडिंग वर्क्स। फर्श पर पोछा लगाना, फर्श को साफ करना, कपड़े धोना, ये क्या है, फिजिकली डिमांडिंग। और कई बार तो इन्हें पानी लेकर के आना पड़ता है, सिर पर रख करके या उठा करके। टाइम कंज्यूमिंग, वर्क विच टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू बी completed. कुकिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग वर्क, कुछ ऐसे काम हैं हाउस वर्क्स के जिनको करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, जैसे कि खाना बनाना। पहले सब्जी लाना, सब्जी को छीलना, धोना, काटना, फिर उसको पकाना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है हाउस वर्क्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, do revise question answer exercise from chapter 3 and 4 and keep preparation for your exams. Thank you.